सुधा बहन, मेरे बाल काट दो और मुझे मुक्ति दो। क्या हुआ सुधा बहन? ये बात आपके लिए नई थोड़ी ना। आए दिन आपके आश्रम में लड़कियां आती हैं जिनके तुम बाल काटती हो, तो मेरे वक्त इतनी झिझक क्यों? हाँ, मेरा पति मर गया है तो मैं भी एक विधवा हूँ और एक विधवा को किसी चीज से मोह माया रखने का कोई हक नहीं। है ना? प्रभा, ऐसा मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं प्रभा मामी, प्लीज ऐसा मत करो। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मेरे ही पति का मातम मनाने से तू मुझे रोकेगी? तूने विधवा होने पे अपने बाल नहीं कटवाए तो क्या मैं तेरी तरह सारे रीति रिवाजों को ठोकर मार दूं? बहन, आप मेरे बाल काटती हैं कि मैं खुद काट लूं? सुधा, बस करो अम्मा जी, बहुत हो गया। रीत रिवाज के नाम पे कब तक विधवाओं को ये सब सहना पड़ेगा? और क्यों? प्रभा मामी, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, तुम ये सब खुद करना चाहती हो, लेकिन हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। हमारे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। ए लड़की, चुप हो जा। नहीं अम्मा जी, हमें कहने दो। जोर जबरदस्ती से हो या अपनी मर्जी से, लेकिन एक औरत को ये सब क्यों सहना पड़ता है? क्यों से ये एहसास दिलाया जाता है कि अपने पति की मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है? तुम बताओ अम्मा जी, क्या तुम्हारे पति का स्वर्गवास तुम्हारे कारण हुआ था? बोलो अम्मा जी। सुधा बुआ, क्या तुम चाहती थी कि तुम्हारा सुहाग गुजर जाए, तुम विधवा हो जाओ? नहीं ना, तो फिर अपने आप को ये सजा क्यों? किस लिए? प्रभा मामी, भले ही रतन मामा और तुम्हारी सोच अलग रही हो, कई बार कहा सुनी भी हुई होगी तुम दोनों के बीच, लेकिन रतन मामा तुम्हें बहुत चाहते थे, तुम्हारे सारे नाज उठाते थे, तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, जिसे उन्होंने हमेशा सजे सवरे देखा। उसे इस हाल में देखकर क्या उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं होगी? प्रभा मामी, अपने बाल काटकर रतन मामा की आत्मा को दुखी मत करो, प्लीज प्रभा मामी, प्लीज। तू नहीं चाहती ना कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊं, इसलिए ये पाप करने के लिए मुझे मजबूर कर रही है ना? अगर तुम भी यही समझती हो कि ये पाप है, तो तुम्हारा ये पाप हम अपने सर लेते हैं, लेकिन हम तुम्हें बाल नहीं काटने देंगे, बिल्कुल नहीं। हाजी, कहाँ जाएगी प्रभा? उसका कौन है हमारे सिवाय? है? क्या मतलब? ठेका ले रखा है हमने? औरत का तो पूछो मत। और ये यहाँ, अरे कल हुई विधवा मुझे सिखाएगी कि विधवा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा धीमे बोलिए ना, प्रभा सुन लेगी तो उसे कितना दुख होगा। सुनने दे। हाँ, मेरी छाती पे मूंग जलती रहेगी तो तुझे बुरा नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा। हाँ, बस भाभी की पड़ी। अम्मा जी, आप तो प्रभा का नेचर जानती हैं ना, बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है। अभी तो इतनी दुखी है, जब इंसान दुखी होता है तो यूं ही चिड़चिड़ा हो जाता है।
समझ नहीं पाता क्या कर रहा है। कुछ दिनों में संभल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर। देखा नहीं तूने कैसे बिगाड़ा है उसने अपने बेटे को, और उसके चक्कर में मेरे लल्ला को कितना दुख झेलना पड़ा। अब पता नहीं अभी क्या भर के आई है हमारे घर में, पता तो चले। वो तो है। कितना चेंज आ गया ना उनमें। कितनी बातें करती थी, हंसती रहती थी, और अब देखो चेहरे से स्माइल ही गायब हो गई है। खाने का बहुत शौक है उन्हें, और अब व्रत करती। मसालेदार तली हुई चीज को तो छूती भी नहीं। अजीब लगता है सब देखकर। हमें भी बहुत हैरानी होती है उन्हें ऐसे देखकर। लेकिन तुझसे ये कभी नहीं हो पाता था। सब याद है मुझे। तेरी नजर हमेशा जलेबी और समोसे पे टिकी रहती थी। एक नंबर की पेटू थी तू। पेटू और हम? यस। अच्छा, और वो बचपन में मटरी किसने चुराई थी बोलो? एक मिनट, तेरे लिए चुराई थी वो। लेकिन हमने चुराई हुई मटरी खाई तो नहीं थी ना। गंगा, तू मान क्यों नहीं लेती है कि तेरी जबान पर तेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जलेबी और समोसे ये खाने का तेरा कितना मन करता था मुझे पता है। अच्छा, कुछ भी बोलते जाओगे ना मान लेंगे, कभी नहीं। हम ना जो चाहे वो कर सकते हैं, समझे? इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी कर सकती है ना तू। कुछ भी कर सकते हैं। देखो, तुम्हारे साथ यहाँ कोई आया है क्या? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ बता बेटा, नहीं आई हो शहर में? गंगा, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आई एम श्योर रुद्र भैया ऐसे यहाँ अकेले तो आने नहीं देंगे। रागिनी, तुम तो रायबरेली में रहती हो ना, फिर यहाँ बनारस किसके साथ आई हो? कौन आया तुम्हारे साथ? किसी के साथ नहीं। गंगा, रुद्र भैया ऐसे यहाँ अकेले कैसे आने दे सकते हैं? उन्हें तो पता ही नहीं। पता नहीं मतलब? रागिनी, तुम भाग कर तो नहीं आई हो? भाग 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 के आई हूँ मैं। रागिनी, तुम घर से भाग कर आई हो? सागर, इसे घर ले चलते हैं। वहीं जाके आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, रागिनी चलो, तुम घर चलो पहले। चले रागिनी? आ जाओ, आ जाओ। हाँ साहूकार जी, मैं पैसे दे दूंगी। मुझे पता है आज का दिन है, मैंने कहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। आप 35 का 50,000 सीधा? थोड़ी सी मोहलत क्या मांग ली मैंने, आपने इतने पैसे बढ़ा दिए? ऐसा नहीं होता साहूकार जी। नहीं आप शांत हो जाइए, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं आपको फोन करूंगी। मजबूरी का कैसा फायदा उठाया जाए, कोई इन साहूकारों से सीखे। बताओ, मेरी भी तो मत्ती मारी गई थी। ढोंगी बाबा के चक्कर में ना आती और साहूकार से पैसे ना लेती तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे जुगाड़ करूं, तो पीछे ही पड़ गया मेरे। गंगा, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे साथ चलो। मेरी जिंदगी भी कोई सजा से कम नहीं, पर सिर्फ इतना है कि तुम वहाँ जेल में, मैं यहाँ चतुर्वेदियों के यहाँ हूँ। इस बार एक बहुत बड़े मकसद के साथ आई, बर्बाद करके रख दूंगी इन लोगों को।